नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसे कुछ राज्यों में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। इस परीक्षा के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न होते हैं और इन 90 प्रश्नों में से 20 प्रश्न होते हैं गणित के। गणित के 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित होते हैं, जो कि कक्षा 6, 7 और 8 में से होते हैं। अब उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके वीडियो हम लगातार आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर के भी आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, यानी आप जब अपने मोबाइल में वीडियो चालू करते हैं, नीचे कुछ लिखा हुआ आता है और उसके बाद में ऐसे 3 डॉट रहते हैं और 3 डॉट के बाद में लिखा रहता है मोर। ठीक है ना। अब जैसे आप मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंतर्गत हमारे जो एनएमएस परीक्षा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनकी लिंक भी दी गई है। यदि आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उन लिंक के माध्यम से आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान की परिमाप के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है कितना है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये चित्र है आयत का, यानी आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती है ये बराबर होती है और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वह समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ये आयत पहचान है। ठीक है, ये होता है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब प्रश्न जो दिया है हम समझ लेते हैं। लंबाई कितनी दी गई है, 10 मीटर। ये लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई दी गई है 8 मीटर। ये 8 मीटर चौड़ाई दी गई। अब क्या कहा गया है कि इस आयताकार मैदान का जो परिमाप है वह वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है, यानी इन दोनों का जो परिमाप है वह बराबर है। तो देखिए आयत का हम परिमाप निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई में चौड़ाई को जोड़ दें। 10 और 8 कितने हो गए, 18 है ना, और इसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो 18 दूनी 36 मीटर। ये इसका हो गया आयत का परिमाप। क्योंकि हम जानते हैं कि आयत में लंबाई 2 बार आई है, चौड़ाई 2 बार आई है, इसलिए हम 2 का गुणा किया है। ठीक है, इसको इस प्रकार से जोड़ के कर सकते हैं, 10 और 8 18, फिर ये लंबाई 10 आ गई है तो 18 और 10 28, 28 और चौड़ाई 8 मीटर है तो ये 36 है ना। किसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 36 मीटर जो है इस वर्ग का परिमाप है। परिमाप माने इसकी चारों भुजाओं का योग। अब चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, तो क्या करेंगे, 36 में 4 का हम भाग लगा देते हैं, है ना, 4 में 36। तो इसकी जो एक भुजा की माप है वो कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। यानी इसकी जो एक भुजा है उसकी लंबाई कितनी हो गई है, 9 मीटर हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है, 9 मीटर हो गई है। हमसे पूछा गया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ये वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल यानी इसके द्वारा घेरा गया स्थान, ये अंदर का जो स्थान है ये इसका कहलाता है क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि वर्ग का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसका एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा।
क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा। अब भुजा की लंबाई कितनी है, 9 मीटर, तो 9 मीटर गुणा क्या हो जाएगा, 9 मीटर। 9 में 9 गुणा करते हैं तो 81, और मीटर मीटर गुणा किया तो मीटर की घातांक 2 यानी वर्ग मीटर। इसे बोलेंगे 81 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल होगा, यानी विकल्प भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब समचतुर्भुज कैसा होता है, यानी जो वर्ग है उस वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो कहलाता है वर्ग। जब उस वर्ग को हम दाएं या बाएं तरफ थोड़ा सा घुमा देते हैं तो उसका जो कोण होता है वह 90 से कम और अधिक हो जाता है। इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। और इसके जो सम्मुख शीर्ष होते हैं इनको जिस रेखा के द्वारा मिलाया जाता है इस रेखा को बोलते हैं विकर्ण, यानी डायगोनल। इसमें ये 2 विकर्ण हो गए हैं, ये 2 विकर्ण है ना, ये और ये 2 विकर्ण हो गए हैं। एक की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और दूसरे की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। हमें याद करना है क्षेत्रफल। तो जब विकर्ण दिए जाते हैं तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं, 24 गुणित 10 और 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है ना, जो विकर्ण दिए हैं इनका आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर देते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं। अब 2 से हम काटते हैं, 2 पंजे 10, 24 में 5 गुणा करते हैं तो 24 पंजे होता है 120 क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाइयां 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, जो समलंब चतुर्भुज होता है वह इस प्रकार से होता है, इसमें क्या होता है कि 2 जो भुजाएं होती है वे होती है समांतर, इस प्रकार से। ठीक है, ये 2 भुजाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। कौन सी, ये भुजा और ये भुजा। अब इसमें जो समांतर भुजाएं हैं तो एक की लंबाई है, मान ले इसकी 42 सेंटीमीटर है और इसकी है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी यानी यहां से यहां तक ये जो लंब होता है ये होगी बीच की दूरी, ये होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल याद करने क्या करेंगे कि जो समांतर भुजाएं हैं यानी सम्मुख भुजाएं हैं, पहले क्या करते हैं, इनका हम जोड़ कर लेते हैं, यानी 42 धन 18। ठीक है, जोड़ कर लिया और इसमें हमने 2 का भाग लगा दिया। ठीक है, गुणा इनके बीच की जो दूरी दी जाती है ना, इससे हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे इस प्रकार से। 42 में 18 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 60, 60/2 गुणा 45। ठीक है ना, 2 से काट देंगे 60 को 30 बार। अब 30 में 15 का गुणा करते हैं, है ना, तो कितना आता है, 15 तिया 45 और 0 ऐसे आ गया, ये हो गया। क्षेत्रफल निकालना है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आपको जाएगा, यानी 450 वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न 2 कोण 2x धन 25 डिग्री तथा 3x ऋण 5 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें जो आसन्न कोण होते हैं वे क्या होते हैं कि ऐसे कोण जो एक ही भुजा पे स्थित होते हैं, जैसे ये भुजा है आपकी, है ना, इस पे 2 कोण हैं, एक तो कोण ये है और एक कोण ये है, ये आसन्न कोण कहलाते हैं, है ना। तो एक कोण दिया है 2x धन 25 और दूसरा दिया है 3x ऋण 5। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है
कि आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। तो 2x धन 25 डिग्री धन 3x ऋण 5 डिग्री, ये दो आसन्न कोण है और इनका योग है 180 डिग्री। ठीक है ना? अब 2x और 3x को जोड़ेंगे, ये हो जाता है 5x धन 25 डिग्री में से 5 डिग्री हमने माइनस कर दिया, कितना बचा? 20 डिग्री, बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण 20 डिग्री। अब 180 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 160 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 160 बटे 5। 5 इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 दिया 15, बचे कितने? 1, 10 हो गए, 5 दूनी 10। तो यहां पर x का मान क्या आ गया है? 32 डिग्री। क्या आ गया है? 32 डिग्री। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि एक 5 अंक की संख्या 7x675 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 11 से विभाज्यता का नियम क्या है वो याद होना चाहिए, और हमने हमारे चैनल पर विभाज्यता की पहचान से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। और एक हमने ऐसी सीरीज चलाई हुई है जो गणित में बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं, जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है, उनके लिए हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें कंसेप्ट वाइज हम वीडियो बना रहे हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है वह प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए, अब 11 का नियम क्या है? यहां पर हम जो संख्या है वो लिखते हैं 7x675। अब x का मान क्या होगा हमें वो ज्ञात करना है। तो 11 का नियम क्या है कि चाहे हम दाहिनी तरफ से चाहे हम बाईं तरफ से, है ना, किसी तरह से पहले अंक से स्टार्ट करते हैं और एकांतर क्रम में, यानी एक एक अंक छोड़ के जो अंक आ रहा है उसका हम योग करेंगे। जैसे 7, 6 और 5, समझे ना? ये 7, 6 और 5 का हमने योग कर लिया। कितना हो गया योग इनका? 7 और 6 13, 13 और 5 18। ठीक है, आए समझ? चलिए, अब जो बीच में अंक बचे हुए हैं उनका योग करेंगे। तो x धन 7 है ना, x धन 7 हो गया। ठीक है, हो गया। अब नियम क्या है हमारा? नियम यह है कि जब इस प्रकार से हम जोड़ करते हैं, है ना, दोनों जोड़ों का अंतर कितना आना चाहिए? दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 11 का गुणज, समझे ना? दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहां पर x धन 7 बराबर 18 है। क्या यहां पर है? 18 है ना? ये दोनों बराबर है। इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18 धन का हो जाएगा ऋण 7। x बराबर कितना गया? 11। यानी यहां पर x का मान हम क्या रखेंगे? 11 रखेंगे। ठीक है, तो आता है कितना? 18। लेकिन यहाँ 11 तो है नहीं, नहीं है ना? फिर क्या करते हैं? देखिए, फिर क्या करेंगे कि यहां पर हम ये करेंगे कि इन तीनों के 18 आ गए हैं। ठीक है, अब यहां पर इनका अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिए x धन 7 है, क्या यहां पर x धन 7 है, अंतर क्या आएगा? जब x का मान हम 0 रख देते हैं। ठीक है ना, x का मान क्या रखेंगे? हम 0 रखेंगे। तो देखिए x का मान 0 रखा तो ये हो जाएगा 0 धन 7 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखिए, 18 में से हम 7 घटाते हैं, कितना आता है? 11। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि इनका अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए।
यदि इस प्रकार से हमने किया, यहाँ विकल्प नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि एक से मान क्या आएगा, यानी इन दोनों का जो अंतर है वह 11 आना चाहिए। अब 11 कब आएगा, जब x का मान 0 होगा। ठीक है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आज के आपने वीडियो देखा और उसमें जो कंसेप्ट आपको समझाए हैं, क्या आपको समझ आए हैं या नहीं आए हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर अभ्यास प्रश्न आपको दिए हैं, है ना, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें और सीखें, है ना। ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप इन्हें हल करें और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, और इनका उत्तर क्या आता है यह आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि आप इस वीडियो को पूर्ण मनोयोग से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। यदि आप सीख रहे हैं तो ऐसे ही नए नए प्रश्नों की वीडियो हम आपको लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।